वंदे पुरुषोत्तमम। भक्त के ऊपर गुरु का कृपा किस तरह से बरसन होता है, विभिन्न जगह विभिन्न भक्त के जीवन चरित्र को देख करके हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। और परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, कृपा का अर्थ होता है करके पाना, जो हम करते हैं और उसे हम पाते हैं। ऐसा ही एक घटना को लेकर के मैं आज आप लोगों के समक्ष आया हूँ। और हम सभी लोग जानते हैं, हमारे परम श्रद्ध शिवानंदा आप ठाकुरबाड़ी में है, उन्हीं के पिता श्री रामानंदन प्रसाद और उन्हीं के पिता श्री हरिनंदन प्रसाद। अब ये जो घटना है, ये घटना श्री रामानंदन प्रसाद जी लिखते हैं 1948 के आसपास। और ये घटना अपने पिताजी के बारे में, पिताजी को किस तरह से परम दयाल का जो कृपा लाभ हुआ, उनका दया दृष्टि किस तरह से प्राप्त हुआ। रामानंदन प्रसाद जी का जो पिताजी, वो अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे और वो वर्तमान बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के काशीपुर में अवस्थित एक स्कूल है, उस स्कूल के वो प्रधान अध्यापक के रूप में वहाँ कार्यरत थे। और उस समय, उस कार्यरत जिस समय थे, उनके उस स्कूल के जो सहपाठी थे, जो सह अध्यापक थे, वो सह अध्यापक ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण करके चल रहे थे और वो ठाकुर जी के अनुयायी थे। और ये जो हरिनंदन दादा थे, एक तरह से ये भौतिकवादी थे, मैटलिस्टिक थे। या आध्यात्मिक गुरुवाद के ऊपर विश्वास नहीं रखते थे, दीक्षा लेना इस पर विश्वास नहीं रखते थे। ऐसा ही एक घटना उनकी जो माँ थी, अर्थात रामानंदन प्रसाद जी के जो ग्रैंड मदर अर्थात हरिनंदन दा की मम्मी, एक दिन हरिनंदन दा को बुलाते हैं और बुलाकर कहती हैं, मनुष्य के जीवन में दीक्षा लेना, गुरुकरण करना, यह अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम गुरुकरण नहीं करते हैं, गुरु को जीवन में धारण नहीं करते हैं, तब तक हमें जीवन जीने का उद्देश्य या जीवन का जो लक्ष्य है एवं जीवन का जो वास्तव अर्थ है, उस चीज़ को हम जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो इससे गुरुकरण करना अत्यंत आवश्यकता है। इस बात को माँ से जब सुनते हैं हमारे श्रद्धेय हरिनंदन दा, सुनने के बाद उनके मन में, उनकी मम्मी भी एक गुरु किए हुए थे, तो कहते हैं कि माँ, मैं तो बहुत पढ़े लिखे भी हूँ, ज्ञानी भी हूँ, बुद्धिमान हूँ, मुझे गुरु की क्या ज़रूरत है। मैं तो देखता हूँ आपने जो गुरु किए हुए हैं, उस गुरु को देख करके मुझे उतना श्रद्धा नहीं आती है और मुझे लगता है मैं उनसे ज़्यादा जानता भी हूँ। मुझे तो ऐसे एक व्यक्ति से, ऐसा एक मानव, ऐसा एक गुरु की खोज है जो हमसे ज़्यादा जानता हो, जिनके पास अथाह ज्ञान का भंडार हो और जो हमारी जीवन दर्शन को बदलने में लाभदायक हो। ऐसा व्यक्तित्व के धनी अगर कोई मिल जाए तो मैं उनको गुरु रूप में वरण करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बातें किए और बहुत सारी बातें वहाँ पे हुई। माँ ने फिर उस विषय को क्लोज किया और उस विषय पर कोई चर्चा होने नहीं दिया, कोई चर्चा नहीं किया। समय बीतता गया, चलता गया, समय चला। और एक दिन ऐसा आया
और इस समय बीतने के साथ साथ जब समय इस तरीके से बीतता चला जाता है और वो टीचर के मुख्य प्रधान अध्यापक होने के नाते उनका जो अनुशासन था वो अनुशासन बहुत कठोर अनुशासन था। समय पर टीचरों को आना, स्टूडेंट से ज़्यादा अनुशासित अध्यापक को रहना चाहिए, इस बात हमारे श्री हरिनंदन प्रसाद दा सदैव कहते थे। और टीचरों की जो अटेंडेंस की जो कॉपी थी वो कॉपी अपने पास ही रखते थे। अब एक दिन जो उनके सहायक टीचर है उमाचरण दा, वो एक दिन लेट आए, लेकिन और उन्होंने इससे पहले अब उन्होंने दीक्षा भी लिए, ठाकुर जी की दीक्षा लिए और दीक्षा लेकर के ठाकुर जी के द मैसेज किताब को हाथ में लेकर के वो आते हैं और आज आते में लेट हो गए। तो उन्होंने मन में सोचा कि हमारे जो हरिनंदन दा यानी कि मुख्य टीचर है वो इंग्लिश के बड़े विद्वान हैं और कोई इंग्लिश चीज़ अगर देखता है, किताबें देखता है, कुछ देखता है तो उसका नज़र वहीं कट जाता है। और मैं द मैसेज ठाकुर जी का लेकर के चल रहा हूँ, उनका नज़र इसके ऊपर पड़ेगा और इसमें वो मंथन करता रहेगा और इसी बीच में हम निकल जाएंगे। ये सोच करके आए हैं, यथा विचार तथा कर्म, जैसे उन्होंने सोचा और वैसा उन्होंने कर्म किया और वैसा पाया भी। और क्या हुआ, वहाँ पे जैसे ही पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने वो द मैसेज वॉल्यूम को हमारे उमाचरण दा छीने पे लगा करके दादा के सामने पहुँच गए। उनका नज़र उस किताब के ऊपर पड़ा और उन्होंने ऊपर के हेडिंग को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि ये कहाँ का किताब है। तो उन्होंने कहा कि ये परमदयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का, हमने उसके दीक्षा लिए हैं और ये उनकी वाणी है, उनके इस विचार है, उनके फिलोसॉफी है। तो अब उन्होंने उनसे लिए और उस किताब को खोल करके देखने लगे और जब उस किताब को लेकर के खोल करके देखने लगे तो उनके अंदर जो शब्द का चयन था, हरिनंदन दा कहते हैं जो कलेक्शन उसके अंदर है और जो सजाया गया मोती की तरह इस द मैसेज को, मुझे लगता है ये जो सजाने वाले जो व्यक्ति हैं अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान होंगे और केवल विद्वान नहीं, ये बहुत बड़े ज्ञानी बुद्धिमान एक महामानव ही ऐसा साहित्य की रचना कर सकते हैं। उन्होंने इस बात को कहा और कहने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, ये परमदयाल श्री ठाकुर जी ने ये रचा है। ये सारी बातें जब जाने और जानने के बाद फिर उमाचरण दा ने उन्होंने अपने ऋत्विक दादा को से संपर्क किए और संपर्क करने के बाद उन्होंने हरिनंदन दा के बारे में सब कुछ बताए और जब सब कुछ हरिनंदन दा के बारे में बताएं तो अब वहाँ पर आते हैं वही हमारे उमाचरण दादा के जो ऋत्विक दादा वहाँ आते हैं, उनसे मिलते हैं और हरिनंदन दा के वो बाल्य साथी भी थे, आज वो ऋत्विक हो गए। और जब वहाँ पे आते हैं हरिनंदन दा उनको आवगत करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ पे आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और बातें होने के बाद वो दीक्षा लेने के लिए एक्सेप्ट करते हैं और ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करते हैं। इस बात को जो रामानंदन प्रसाद दा को जब पता चला, रामानंदन प्रसाद दा को पता चला कि पिताजी का दीक्षा हो गया, तो उनको लगा कि आज हमारे पिताजी का दीक्षा ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि हमारे पिताजी को जब हमारी ग्रैंड मदर जीवित थी उस समय पिताजी को बहुत पर बताए लेकिन दीक्षा उन्होंने नहीं लिए और ये बहुत विद्वान होने के नाते अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते थे और किसी को गुरु रूप में वरण करना उनकी इच्छा में नहीं थी। अब ये रामानंदन दा सोच रहे हैं कि जिन्होंने हमारे पिताजी को दीक्षा दिया, हमारी पिताजी को मन दीक्षा में घुमा दिया, तो वो व्यक्ति ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं होंगे, मैं उस व्यक्ति को दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कह करके रामानंदा अपने पिता के स्कूल पर वहाँ आते हैं। आकर के वहाँ पे उनके सहयोग जो टीचर थे जो वहाँ पे उमाचरण दादा और उमाचरण दादा से भी मिलते हैं। मिलने के बाद और आसपास के लोगों से पूछते हैं कि किन से दीक्षा लिया, कौन है वो गुरुदेव। तब उनसे जब पूछा, उनको इसी बीच में एक व्यक्ति ने वो रामानंदन दादा को लेकर के स्कूल के अंदर टेबल लगा हुआ है वहाँ पे ले गए
और वहां पे देखा कि ठाकुर का विग्रह वहां टेबल के ऊपर रखा हुआ है। और जैसे रामानंदन दास उस विग्रह को देखा, देखने के साथ साथ उनके हृदय में भी एक परिवर्तन आ गया, एक भाव आ गया, उनके मन में भी दीक्षा लेने का इच्छा हुआ और बाद में चल करके उन्होंने ठाकुर जी का भी दीक्षा ग्रहण किया। और ये सारी घटनाएं होती रही। और ये देखिए जो हरिनंदन दा थे, हरिनंदन दा की जो अनुभूति थी, जो ज्ञान थी, वो कहते हैं कि इस तरह से भाषा का चयन करना और इस तरह से ग्रंथ को देना, ये एक केवल शिक्षित एवं विद्वान व्यक्ति नहीं है। और इनकी जो बुद्धिमत्ता है उसकी वो अनंत है, वो असीम है। ये निश्चित रूप से एक मनुष्य से हट करके, एक मानव से हट करके एक महामानव की श्रेणी के व्यक्ति ही ऐसा कार्य कर सकता है, ऐसा रच सकता है। तो ये जो परम दयाल सच्चिदानंद ठाकुर जी का जो जीवन, उनके जीवन आदर्श को जब ग्रहण करते हैं, लोग देखते हैं और लोग विमुक्त होते हैं और वो विमुक्त हो करके उनको ग्रहण करते हैं और जीवन में, और उनको ये ग्रहण करने के बाद अपने आप को रिफॉर्म पाते हैं, एक परिवर्तन पाते हैं, परिवर्तित रूप पाते हैं। अगर वो कोई नशा से युक्त था तो आप ठाकुर जी को ग्रहण करने के बाद वो नशा मुक्त हो गए। अहंकार से युक्त था, ठाकुर जी को ग्रहण करने के बाद अहंकार से मुक्त हो गए। लोभ से युक्त था, ठाकुर जी को ग्रहण करने के बाद लोभ से मुक्त हो गए। इस तरह से प्रवृत्ति का जो जाल है, जो बंधन है, उस मुक्ति पाने के लिए जो शास्त्र में कहता है कि गुरु की आश्रय ग्रहण करने पर मात्र से ही, उन्हीं की दया से जो है हम प्रवृत्ति के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा मुक्ति का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वही आज प्रैक्टिकली हमारी जो हरिनंदन दा और उनके जो बेटा रामानंदन प्रसाद दा, दोनों लोगों ने ऐसा उपभोग ठाकुर जी को पा करके किया। और अंततः वह कहते हैं कि ये गुरु की कृपा है और उनकी दया है। उनकी दया के बिना उनकी ये कृपा का जो प्रसाद है वो कभी भी लाभ नहीं होता है। निरंतर प्रयासरत रहने से, निरंतर गुरु की पथ पर चलने से उनकी कृपा का वर्षण अवश्य ही होता है।